हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंकुश गुप्ता आज आपके यूट्यूब चैनल द ब्राइट कैंपस पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं बेटा आज +1 कॉमर्स के अकाउंटेंसी का जो 8th चैप्टर है उसका फर्स्ट पार्ट लेकर आया हूं, ओरिजिन ऑफ ट्रांजैक्शन सोर्स डॉक्यूमेंट ऑफ अकाउंटेंसी। ओरिजिन ऑफ ट्रांजैक्शंस एंड सोर्स डॉक्यूमेंट ऑफ अकाउंटेंसी। वो कह रहा है अकाउंटेंसी में जो भी डॉक्यूमेंट यूज़ किए जाते हैं, मतलब जो भी ट्रांजैक्शन के लिए जो भी डॉक्यूमेंट को प्रिपेयर किया जाता है वो किस किस नाम के डॉक्यूमेंट होते हैं वो हम अब आपके सामने डिस्कस करेंगे। सो बेटा सबसे पहला जो आता है डॉक्यूमेंट में वो आता है बेटा कैश मेमो। कैश मेमो में आपको बता देना चाहता हूँ बेटा, कैश मेमो क्या होता है। जब भी मतलब कोई ट्रेडर होता है वो गुड्स को जब बेचता है, जो भी सप्लायर होता है, जो भी ट्रेडर होता है, जो भी बिजनेसमैन होता है वो गुड्स को बेचता है कैश में बेचता है। तो वो क्या करता है, जो खरीदने वाला होता है उससे वो कैश ले लेता है और गुड्स को बेच देता है, मतलब कैश में गुड्स को बेचता है। तो बेटा क्या प्रिपेयर करता है, कैश मेमो, कैश बिल प्रिपेयर करता है, जिसके अंदर उस बिल के अंदर कैश का प्राइस होता है, क्वांटिटी मेंशन होती है, भाई कितने तारीख को बिल वो बनाया गया है, उसका बिल का सीरियल नंबर क्या है और उसमें भाई किस फर्म का नाम क्या है। तो हर चीज़ उसमें एक जो जिसको बेचा जा रहा है उसका नाम लिखते हैं, मेंशन, कस्टमर का मेंशन भी करते हैं नाम। जैसे ये कैश मेमो एक बिल है, कोई ट्रेडर ने कोई कैश में माल बेचा है, कोई सप्लायर ने कैश में माल बेच दिया, तो रिसीव क्या करेगा, कैश रिसीव करेगा किससे, कस्टमर से। तो उसको एक बिल मेंशन करता है, कैश मेमो होता है जिसके अंदर सारी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करता है, भाई इतने तारीख को ये माल बेचा, इतने रुपए का बेचा, इस कस्टमर को बेचा। तो वो क्या प्रिपेयर करेगा बेटा, कैश मेमो। तो ये होता है कैश मेमो, जब कोई सप्लायर किसी कस्टमर को कैश में माल को बेचता है और वो उसके अंदर क्या चीज, सारी चीज मेंशन कर देता है उस बिल के अंदर, दैट इज कॉल्ड एज कैश मेमो। ये बात समझ में आ गई। इनवॉइस सेकंड आता है, इनवॉइस एंड बिल। इनवॉइस क्या होता है बेटा, इनवॉइस जब भी कोई ट्रेडर सेल्स ऑन क्रेडिट, जब भी कोई सप्लायर जो होता है, ट्रेडर होता है, वो उधार में माल को बेचता है, उधार में गुड्स को बेचता है किसी कस्टमर को। कैश मेमो में तो क्या था, ट्रेडर कैश में बेच रहा था। इनवॉइस में क्या है, जब कोई सप्लायर उधार में माल बेचता है तो बेटा क्या प्रिपेयर करता है, इनवॉइस। उस इनवॉइस भी एक तरीके से बिल ही होता है या बुक्स ऑफ अकाउंट्स होते हैं जिसमें सब चीज मेंशन की जाती है, भाई किस कस्टमर को हमने माल बेचा है, कितनी क्वांटिटी बेची है, कितने रुपए की बेची है, उधार में जब बेचते हैं माल को वो ट्रेडर क्या प्रिपेयर करता है, इनवॉइस। ये बात समझ में आ गई। बिल क्या होता है, परचेज ऑन क्रेडिट। जब कोई सप्लायर उधार माल खरीदता है तो वो बिल प्रिपेयर करता है, मैंने कितने रुपए का माल खरीदा उधार, किस व्यक्ति से खरीदा है, कितने तारीख को खरीदा है, कितनी क्वांटिटी खरीदी है, कितने रुपए की खरीदी है। तो जब उधार माल बेचते हैं तो इनवॉइस प्रिपेयर किया जाता है, उधार माल बेचते हैं तो इनवॉइस प्रिपेयर किया जाता है, जब उधार माल खरीदते हैं तो बिल प्रिपेयर किया जाता है। और ये दोनों चीज प्रिपेयर कौन करता है बेटा, ट्रेडर यानी कि सप्लायर प्रिपेयर करता है। कैश मेमो समझ में आ गया होगा आपको बेटा। थर्ड आता है रिसिप्ट। रिसिप्ट क्या होता है, जब भी ट्रेडर को कैश रिसीव होता है, ट्रेडर को जब भी कैश रिसीव होता है किससे बेटा, कस्टमर से। व्हेन अ ट्रेडर रिसीव कैश फ्रॉम अ कस्टमर ही इशू अ रिसिप्ट। वो क्या करता है, रिसिप्ट। जब भी किसी कस्टमर को कैश रिसीव होता है, जब भी किसी ट्रेडर को कस्टमर से कैश रिसीव होता है तो ट्रेडर क्या करता है, उस कस्टमर को एक रिसिप्ट इशू करता है। रिसिप्ट होती है ना एक पर्ची, जिसे कहा जाता है बिल भी कहते हैं, जो रिसिप्ट इशू करता है। उस रिसिप्ट के अंदर क्या होता है बेटा, यहाँ पे डेट होती है, उसका नाम होता है, जो भी ट्रेडर का नाम है, किसी फर्म का नाम, क्वांटिटी होती है, प्राइस होते हैं, कितनी क्वांटिटी खरीदी है, यहाँ पे डेट भी मेंशन होती है, यहाँ पे सिग्नेचर भी मेंशन होते हैं। मतलब वो एक रिसिप्ट इशू करता है किसको, कस्टमर को, कि आपने इतने रुपए का माल खरीदा, इतनी क्वांटिटी इतने रुपए का है, इस तारीख को है। उस बिल में कस्टमर का नाम, किसको वो इशू किया जा रहा है बिल, दैट इज कॉल्ड एज रिसिप्ट। नेक्स्ट आता है बेटा, फोर्थ जो आता है वो आता है डेबिट नोट। डेबिट नोट, व्हेन गुड्स रिटर्न टू अ सप्लायर, when goods return to a supplier, जब भी कोई खरीदा हुआ माल वापस कर दिया जाता है तो जो मैं बता देता हूं डेबिट नोट क्या होता है, दोबारा बता देता हूं मैं भी आपको। व्हेन वी रिटर्न गुड्स टू अ सप्लायर वी प्रिपेयर अ डेबिट नोट।
मतलब डेबिट नोट कौन प्रिपेयर करता है बेटा, मैं आपको बता देता हूं। डेबिट नोट एक कस्टमर प्रिपेयर करता है, यानी कि हम कोई भी, जैसे मान लीजिए मैं एक मार्कर खरीद के लाया किसी दुकान से, 10 मार्कर खरीद के लाया, जिसमें से 2 मार्कर खराब आ गए, तो हमने क्या कर दिया, गुड्स रिटर्न कर दिया, वापस कर दिया उस सप्लायर को। व्हेन गुड्स रिटर्न टू अ सप्लायर, मैं एक कस्टमर हूं, मैंने गुड्स को वापस कर दिया, मार्कर वापस कर दिए सप्लायर को, तो बेटा हम क्या प्रिपेयर करेंगे, डेबिट नोट, कि हमने इतने रुपए का माल उसको, दुकानदार को वापस कर दिया। क्रेडिट नोट क्या होता है, क्रेडिट, देखो जस्ट इसका बेटा अपोजिट कर देना, इसका अपोजिट क्या बन जाएगा, क्रेडिट नोट व्हेन गुड्स आर रिसीव्ड बैक फ्रॉम अ कस्टमर, व्हेन गुड्स रिसीव बैक फ्रॉम अ कस्टमर। मैंने 10 मार्कर खरीदे, 2 खराब निकला है, मैंने वापस कर दिए किस सप्लायर को, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा बेटा, डेबिट नोट प्रिपेयर करूंगा, लेकिन जो सेलर होगा वो क्या प्रिपेयर कर लेगा, क्रेडिट नोट, क्योंकि उसके पास वापस गुड्स वापस आ गया, उसके पास किससे आया है, कस्टमर से। ये बात समझ में आ गई। तो डेबिट नोट और क्रेडिट नोट में फर्क इतना होता है कि कस्टमर जब माल वापस कर देता है उसको, तो कस्टमर तो प्रिपेयर करेगा डेबिट नोट, लेकिन जो सेलर होता है वो क्या प्रिपेयर करता है, क्रेडिट नोट, कि भाई उसके पास उसका बेचा हुआ माल उसका वापस आ गया है। ये था बेटा 5th पॉइंट। नेक्स्ट जो 6th पॉइंट आता है वो आता है बेटा पे इन स्लिप। पे इन स्लिप मैं बता देता हूं आपको क्या होता है, आपको दिखाई दे रहा होगा यहां तक अच्छे से, हाँ चलिए। पे इन स्लिप क्या होता है बेटा, पे इन स्लिप, आप कभी बैंक में जाते हैं तो बैंक में आप अमाउंट डिपॉजिट कराते हैं, कोई भी अपनी अमाउंट डिपॉजिट कराते हैं बेटा, एक स्लिप होती है अमाउंट डिपॉजिट कराने की, कुछ इस तरीके स्लिप होती है, इस तरीके से कुछ स्लिप होती है, जिसमें यहाँ पर ब्रांच, यहाँ पर कस्टमर का नाम, अकाउंट होल्डर का नेम, कितनी क्वांटिटी, कितने रुपए वो डिपॉजिट कर रहा है, बाय कैश या बाय चेक, यहाँ पर फिर नाम, ब्रांच, डेट, अमाउंट इन वर्ड्स, यहाँ पर सिग्नेचर, इस तरह की कुछ स्लिप होती है। जब भी कोई कस्टमर बैंक में पैसा डिपॉजिट करता है तो क्या करता है बैंक बेटा, ये वाली स्लिप, जो बड़ी वाली स्लिप है, ये तो अपने पास रख लेता है, और ये छोटी स्लिप एज ए प्रूफ के तौर पर हमें दे देता है, ड्यूली स्टैंप करके, दोनों पर स्टैंप लगा के दे देता है, भाई हाँ आपने इतनी तारीख को इतने रुपए जमा करा दिए हैं, ये एज ए प्रूफ के तौर पर आपको दे देता है। पे इन स्लिप दोबारा बता देता हूँ, जब भी आप किसी बैंक अकाउंट में कोई पैसा डिपॉजिट कराते, पे करते हैं, तो बैंक आपको एक स्लिप इशू करता है, इस तरह की छोटी वाली स्लिप ड्यूली स्टैंप करके, वो होता है बेटा पे इन स्लिप। ये बात समझ में आ गई होगी। 7th चेक, सभी ने सुन रखा होगा चेक क्या होता है। जब भी कोई आप अपना पैसा बैंक से विड्रॉल करते हैं, निकलवाते हैं, तो आप चेक भर के देते हैं उनको, चेक डिपॉजिट करते हैं, तभी तो वो बैंक आपको पैसा निकाल के देता है। खैर आज तो बेटा सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल हो गया है, एटीएम से आपके पास डेबिट कार्ड होता है, एटीएम से हम पैसे विड्रॉल कर लेते हैं, लेकिन पहले क्या होता था, अब भी होता है ऐसा, बहुत ऐसा करते हैं कि चेक क्या होता है, जब भी किसी बैंक होल्डर को, किसी कस्टमर को अपना पैसा निकलवाना होता है बैंक से, तो क्या करते हैं, चेक डिपॉजिट करते हैं अपना पैसा विड्रॉल करने के लिए, अपना पैसा निकलवाने के लिए, दैट इज कॉल्ड एज चेक। ये बेटा आपको यहां तक की बात समझ में आ गई होगी। एंड लास्ट कंसेप्ट जो आता है बेटा, वो आता है वाउचर, कि वाउचर क्या होता है। वाउचर बेटा कुछ है ना, इस तरह की एक बुक होती है, हर ट्रेडर के पास, हर बिजनेस के पास, हर कंपनी के पास एक बुक है, वो प्रिपेयर करता है, जिसमें हर ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करता है कि उसने कितने रुपए का माल बेचा है, कितने का खरीदा है, कितना कैश आया, कितना गया। तो जितने भी वो कैश में ट्रांजैक्शन करता है उसके लिए क्या प्रिपेयर करता है बेटा, कैश वाउचर। और जितने भी वो उधार माल खरीदता बेचता है तो उसके लिए क्या प्रिपेयर करता है, क्रेडिट वाउचर। वाउचर कहते हैं जिसमें एक ऐसी बुक्स ऑफ अकाउंट्स होती है जिसमें हर तरह की ट्रांजैक्शन को हर तरह की ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है, एंट्रीज को रिकॉर्ड किया जाता है। अगर कोई ट्रेडर कैश में माल को खरीद रहा है, बेच रहा है, तो उसके लिए क्या प्रिपेयर करेगा, कैश वाउचर। और उधार में माल को खरीद रहा है, बेच रहा है, तो बेटा वो क्या प्रिपेयर करेगा, क्रेडिट वाउचर। कैश वाउचर ओनली कैश ट्रांजैक्शन के लिए होता है और क्रेडिट वाउचर ओनली क्रेडिट ट्रांजैक्शंस के लिए होता है। तो अभी एक बात और पढ़ेंगे हम, एक वर्ड आता है कैश वाउचर और क्रेडिट वाउचर के अलावा एक कंसेप्ट आता है, मैं बता देता हूं आपको। तो हमारे पास ये आता है बेटा वो टाइप्स ऑफ वाउचर। वाउचर के मैंने बता दिया था आपको, दो टाइप्स होते हैं, कैश वाउचर और एक नॉन कैश वाउचर।
इट मीन्स क्रेडिट वाउचर ही बोल सकते हैं हम इसको। कैश वाउचर वो वाउचर होता है जिसमें हम सारी ट्रांजैक्शन जो भी रिकॉर्ड की जाती है वो सारी कैश की होती है, और नॉन कैश में वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की जाती है बुक्स में, वो एंट्रीज रिकॉर्ड की जाती है बुक्स में जो सारी नॉन कैश होती है, कैश की नहीं होती है। तो बेटा कैश वाउचर में भी हम दो तरह के वाउचर को प्रिपेयर करते हैं, एक तो होता है बेटा डेबिट वाउचर और एक होता है बेटा क्रेडिट वाउचर। डेबिट वाउचर का मतलब क्या होता है कि एक ऐसे बिल प्रिपेयर किए, ऐसी बुक प्रिपेयर की है हमने जिसमें सारे डेबिट मीन्स बेटा सारे एक्सपेंसेस। डेबिट का मतलब क्या होता है एक्सपेंसेस, क्रेडिट का मतलब क्या होता है इनकम, ठीक है। डेबिट वाउचर में जितने भी हमने कैश में माल, किसी को कैश पेमेंट की है, कोई कैश हमने गुड्स को खरीदा है, कोई कैश हमने बिल्डिंग खरीदी है, कोई कैश में हमने फर्नीचर खरीद लिया, कोई कैश में हमने प्लांट खरीद लिया, ठीक है। तो वो उसके लिए क्या प्रिपेयर करते हैं, क्योंकि हमारे वो खर्चे हो गए, क्योंकि हमने कैश में खरीदा है, कैश हमारे पास से गया है, एक्सपेंसिव है, तो उसके लिए डेबिट वाउचर प्रिपेयर किया जाता है। क्रेडिट वाउचर किसके लिए प्रिपेयर किया जाता है, जिसमें हमें कैश में कोई इनकम रिसीव हो रही है, लाइक हमने कैश कहीं से रिसीव हुआ है, या हमने कैश नगद माल बेचा है, या हमने बिल्डिंग कैश में बेची है, या हमने मशीनरी कैश में बेची है, जिसमें हमें कैश में इनकम रिसीव हो रही है, उसके लिए क्रेडिट वाउचर प्रिपेयर करते हैं। जिसमें किसी की कैश से पेमेंट कर रहे हैं, हमारे पास से कैश जा रहा है, खर्चा हो रहा है हमारे पास से, उसके लिए डेबिट वाउचर प्रिपेयर करते हैं हम। यहां तक ये बात समझ में आ गई होगी, बहुत अच्छे से ये टॉपिक समझ में आ गया होगा आपको। तो बेटा ये चैप्टर हमारा यहीं पे खत्म होता है, 8th चैप्टर जिसका नाम था सोर्स डॉक्यूमेंट ऑफ अकाउंटेंसी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम नया चैप्टर देखेंगे, एक नए कंटेंट के साथ आएंगे, और आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। नहीं आया होगा तो बेटा एक बार फिर दोबारा वीडियो देख लेना, अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, जय हिंद।